जय हिंद दोस्तों, शाम की बड़ी 3 खबरें। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा अग्निवीर पर 10 सवाल आपको भी देने होंगे जवाब। सेना का इंटरनल सर्वे शुरू, हर एक से पूछे जाएंगे सवाल। हाँ जी दोस्तों, और दूसरी बात कहूंगा, मेजर साहब ने एक पत्रकार की लगाई बाट, बोलो बुढ़ऊ भाग जा, फौज के बारे में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। हाँ जी दोस्तों, और हो गया फाइनल, शपथ ग्रहण शुरू। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नितिन जयराम गडकरी जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं। और आप देख सकते हो कौन कौन बना मिनिस्टर, किसके भाग्य आज हो गए उदय। दोस्तों हाँ जी, जो खबर करते हुए साथ से सबसे पहले 10 सवाल, 10 धड़ाधड़ सवाल। भर्ती बोर्ड के सदस्य की राय कि रैली में कितने लोग आ रहे हैं, और ग्राउंड में जो सीनियर अधिकारी आज जो भर्ती कर रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेंथ और युवाओं में जोश कैसा है। जहां पर ट्रेनिंग की जाती है वहां पर जेसीयू एनसीयू उस्तादों से पूछा जाएगा कि आखिर ये ट्रेन में अपना कितना रुचि दिखा रहे हैं। और उन्होंने कहा है, एक लिस्ट दी है, 25 सवालों की लिस्ट तैयार कि ग्राउंड में जाकर के हर एक अग्निवीर से ये 25 सवाल पूछे जाएंगे। सेना में भर्ती पुराने सोल्जर से राय, जो रिटायर्ड होने वाले हैं या रिटायर्ड होने के कगार पर है, उनसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बच्चे को अग्निवीर बनाना चाहते हो। सेना में शामिल होने के लिए युवा पहले की तरह उत्साहित क्यों नहीं। अग्निवीर युवाओं के लिए जॉब है या देश प्रेम या देश सेवा, तीनों सवाल पूछे जाएंगे इसके बारे में। उन्होंने कहा 4 साल के बाद आप क्या सेना में रहना चाहते हो या रिटायर्ड होगे, जॉब करोगे या कुछ और करोगे। अग्निवीर और पूछा जाएगा कि जब अग्निवीरों से पूछा जाएगा जब आप छुट्टी जाते हो तो अपने गांव में अपने दोस्तों को किस तरह मोटिवेट करोगे कि सेना में अग्निवीर बन के आने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और उन्होंने कहा है कि और कई अग्निवीर ट्रेनिंग से भाग रहे हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर ट्रेनिंग से अग्निवीर क्यों भाग रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, और ये है अग्निवीर के ऊपर माथापच्ची शुरू हो गई है। जैसा कि धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा अग्निवीर में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव होगा, और इसके लिए सेना की जिम्मेदारी दी गई कि आप इंटरनल सर्वे करिए। दोस्तों तो ये सवाल थे और इसकी रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद डिसीजन होगा। अब जरा एक वीडियो जो आपने देखा होगा, और ये है मेजर साहब भी हैं, पत्रकार भी हैं, मेजर गौरव आर्य साहब। अपने घर में जाके क्या बोलता होगा कि घर से मेजर ने बेइज्जत कर दिया, ऐसे अर्नब गोस्वामी ने कपड़े उतार दिए, अरे भाग यहाँ से बढ़ाओ, अरे भाग चल चल, अरे हट यहाँ से, अबे हट यहाँ से, बकवास कर रहा है। अरे सुनो, तुम्हारा बाप तो मैं हूँ, तुम्हारा बाप मैं हूँ, मैं जवान हूँ, मैं हूँ तुम्हारा बाप। अब कुछ ही बोलो, बैठ छो मेरे, समझे। सामने वाला एक पत्रकार है रवि श्रीवास्तव, उसको बोला बड़ू मैं तेरा बाप हूं, भाग जा। सेना के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना कि सेना एक वो इंस्टीट्यूट है जो आज भी पूजा जाता है, उसी तरह उसकी लताड़ लगा रहे हैं। बोला उन्होंने बहुत सारी इस तरह की बेइज्जती किया है। बोला आपकी उम्र के हिसाब से मैं अच्छे से बात कर रहा हूं, जब आप सेना कोई आप डिग्रेड कर रहे हो तो फिर सेना से बढ़कर आप नहीं हो सकते, चाहे आपकी उम्र कितनी बड़ी है, आप किसी भी पद पर हो, आप कोई भी हो। सेना के बारे में एक सैनिक कभी इस तरह की बात नहीं सुन सकता। कंगना रनौत को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी आप टीवी पे देख सकते हो। खैर हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। अब मैं बात करूंगा हाँ जी दोस्तों, शाम का नज़ारा। हाँ जी देखिए दोस्तों, शाम का क्या नज़ारा। पहले माननीय प्रधानमंत्री ने सबको कॉल किया जिन जिनको अपनी कैबिनेट में जगह देनी थी, और सबको अपने घर पे बुलाया चाय के लिए, फिर उनसे चर्चा की कि अगले 100 दिन आपने सिपाही बन के हमारे साथ काम करना है। अगले 100 दिन का उन्होंने बता दिया कि मैं ये काम करने वाला हूं, आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा लेकिन आप हमारी टीम हो और मैं आपका कैप्टन हूं। बिल्कुल दोस्तों, उन्होंने जैसा कहा है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा 2-3 दिन बाद ये डिसाइड हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है जो मुख्य पोर्टफोलियो, जो सीसीएस पोर्टफोलियो, चाहे वित्त विभाग है, गृह विभाग है, रक्षा विभाग है और विदेश मंत्रालय, ये सब उन्होंने कहा ये हमारे कब्जे में रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे। और बाकी सहयोगी दलों को भी उन्होंने जो मंत्रालय चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को बता दिया है कि आपने आगे अब लड़ना है, खेलना है, आगे बढ़ना है, इस देश को आगे ले जाना है।
और उसका आप 3.0 की भव्य तस्वीर देखते हो। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति प्रांगण में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं। देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन, आत्मीय स्नेह और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल
और बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा है। समाज के कमजोर तबके से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, एक बार फिर नई उम्मीद के साथ। शब्दों में अब क्या कहें, जो उत्साह है आप उनका स्वयं अनुभव करिए। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। The man of the moment, Mr. Narendra Modi, who will make history in just a few moments from now, as he returns greetings of his colleagues, of the cabinet, and people who have come here in their thousands to attend this special moment. और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। कुछ ही देर में वे यहाँ आएंगी और शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति पर भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वही चमक, उत्साह, उमंग, आशा की वो किरण जिसपे 140 करोड़ देशवासियों की आशाएं, उम्मीद टिकी है। नए भारत का सृजन करने वाले, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमचमाते हुए सितारे की तरह अंकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। जोरदार तरीके से अभिवादन हो रहा है यहाँ नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का। एक अजब जोश, उमंग, उत्साह, 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का। सबका अभिवादन स्वीकारते हुए और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत करीब आती हुई जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के सचिव धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए श्री राजेश वर्मा। कुछ ही समय में हमारे बीच राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन होगा। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हुए सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की ओर। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी,